हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 26-27 जून 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 25 जून 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि करंटपुर पर आपको मिलता है 1 घंटे के करंट अफेयर्स का एनालिसिस मात्र 10 मिनट में। क्वेश्चन है कि पहला कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून 2023 को किस देश के मंत्रिमंडल की भारत इकाई इंडिया यूनिट के साथ एक बैठक की? आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र के। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून 2023 को मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंचने के बाद मिस्र के मंत्रिमंडल की भारत इकाई इंडिया यूनिट के साथ एक बैठक की। इस भारत इकाई की स्थापना इस वर्ष की शुरुआत में मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्देल फतह अल सीसी की गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा के बाद की गई थी। इस भारत इकाई की अध्यक्षता मिस्र के प्रधानमंत्री महामहिम श्री मुस्तफा मैडबौली करते हैं तथा इसमें कई मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, भारत की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2022 को समरकंद शिखर सम्मेलन में संघाई सहयोग संगठन SCO की अध्यक्षता ग्रहण की। SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में आमंत्रित किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्देल फतह अल सीसी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 25 जून 2023 को निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्डर ऑफ द नाइल। मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्देल फतह अल सीसी ने प्रधानामंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 25 जून 2023 को काहिरा की प्रेसिडेंसी में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। यह सम्मान मिस्र या मानवता की अमूल्य सेवा करने वाले को दिया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 26 जून को। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना तथा दुनिया को नशे से मुक्त करना है। एशियाई विकास बैंक व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश को कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर। एशियाई विकास बैंक व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चट्टोग्राम और कॉक्स बाजार के बीच 102 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेलवे के निर्माण के लिए बांग्लादेश को 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में 173 शहरों को रहने योग्य या जीवन यापन निर्वाह की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। यह रैंकिंग 5 कारकों पर आधारित है, जिसमें कि स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण और बुनियादी ढांचा शामिल हैं। इसमें सबसे अधिक महत्व संस्कृति और पर्यावरण और स्थिरता को दिया जाता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में रहने में सबसे योग्य सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है?
आंसर है ऑप्शन सी वियना को। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में रहने में सबसे योग्य सर्वश्रेष्ठ शहर ऑस्ट्रिया के वियना को चुना गया है। वियना को लगातार दूसरी बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर के रूप में चुना गया है। इसके बाद कोपेनहेगन, मेलबर्न, सिडनी का नाम आता है। भारत के शहर नई दिल्ली और मुंबई को 141वां स्थान पर रखा गया है। ट्यूनिस में आयोजित WTT कंटेंडर यानी कि विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन ए सुतीर्था मुखर्जी और ऐहिका मुखर्जी। सुतीर्था मुखर्जी और ऐहिका मुखर्जी की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने मियू किहारा और मिवा हरिमोटो की जापानी जोड़ी को हराकर ट्यूनिस में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय जोड़ी का ये इस साल का पहला WTT कंटेंडर खिताब है। भारत के किस संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन डी शंकर महादेवन को। भारत के गायक संगीतकार शंकर महादेवन को संगीत और कला में उनके योगदान के लिए इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। बर्मिंघम में एक समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फिलिप लोडेन से यह सम्मान प्राप्त किया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 26 से 28 जून 2023 तक कहां आयोजित की जा रही है? आंसर है इसका ऑप्शन बी ऋषिकेश उत्तराखंड में। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक 26 से 28 जून 2023 तक उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित की जा रही है। G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कुल 63 प्रतिनिधि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे पर चर्चा को आगे बढ़ाने और मार्च 2023 में विशाखापट्टनम में आयोजित दूसरी IWG बैठक के दौरान हुई चर्चाओं की आगे की कार्रवाई के लिए बैठक में भाग लिया। 27 जून को परिवर्तन शिखर सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन कहां किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। दिल्ली स्थित इंडियन हैबिटेट सेंटर में 27 जून को परिवर्तन शिखर सम्मेलन कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 50 स्पीकर, 20 इन्वेस्टर्स और 250 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिसमें उद्योगों में जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकियों और स्थिरता अभ्यास के बीच संबंध को मजबूत करना, सार्वजनिक नीति और विनिर्माण के विशेषज्ञों के साथ इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ तकनीक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है। विश्व बैंक ने भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन सी 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक ने भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और छात्रों को अधिक कैरियर के अवसर प्रदान करना है। अगले 5 वर्षों में लगभग 275 चयनित सरकारी तकनीकी संस्थान इस वित्त पोषण से लाभान्वित होंगे। फिच रेटिंग्स ने 22 जून 2023 को चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर है ऑप्शन ए 6.3%। फिच रेटिंग्स ने 22 जून 2023 को चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। इससे पहले फिच ने भारत की ग्रोथ रेट 6% रहने का अनुमान लगाया था। जनवरी से मार्च की तिमाही में ग्रोथ रेट बेहतर रहने के कारण रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के GDP वृद्धि के अनुमान को बढ़ाया है। अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी असम में। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसे हर साल 4 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है।
तो चलिए 25 जून 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार में हिंदी भाषा श्रेणी में पुस्तक कौतुक ऐप के लिए किसे चुना है? तो सूर्यनाथ सिंह को। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 के लिए हिंदी के लिए युवा साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना है? ये तो आंसर हो जाएगा अतुल कुमार राय को। बच्चों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके किस कथा संग्रह के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए। अल हकीम मस्जिद किस देश में स्थित है? तो ये काहिरा मिस्र में स्थित है। किस सोशल मीडिया कंपनी ने गुजरात में अपना पहला ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो गूगल ने। किस मंत्रालय द्वारा 27 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में उद्यमी भारत MSME दिवस का आयोजन कर रहा है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। भारत किस देश के साथ मिलकर GEF-414 फाइटर जेट इंजन बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ। पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 के लेखक कौन है? तो A.K. भट्टाचार्य। बरगंडी प्राइवेट के साथ हुरून इंडिया ने 20 जून 2023 को निजी क्षेत्र की सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची देश की टॉप 500 कंपनियों की लिस्ट में सबसे शीर्ष में कौन सी कंपनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी निर्मित mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन किस बीमारी से लड़ने के लिए विकसित की गई है? तो ओमिक्रॉन से। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।